नमस्ते दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी सोलंकी। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? तराना तहसील जिला उज्जैन। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? आप मेरे इधर को आए? हल्के सा चक्कर टाइप हुआ था। और क्या हुआ था? बस उसके वजह में भी बीपी की गोली जब डॉक्टर ने दी थी, अच्छा नॉर्मल गोली थी बीपी की, अच्छा वो मैंने लेकर के आराम कर रहा था। अच्छा। बाकी स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद में फिर मुझे ये शंका हुई कि अपने बीपी चेक करवा ले। अच्छा। बीपी चेक करवाने के स्थानीय डॉक्टर के पास गया था। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपको यार चेकअप करवाना पड़ेगा। अच्छा। फिर सिटी हॉस्पिटल तराना, हाँ। वहाँ पर भी चेकअप करवाया। अच्छा वहाँ के डॉक्टर अर्पित गगरानी ने ये बोला कि यार आपको उज्जैन जाना पड़ेगा। अच्छा मैंने कहा कि यार मुझे तकलीफ ही नहीं है, फिर उज्जैन जाना किस बात का। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं आप तो जनरल मतलब कभी कभी स्लो काम चलता है। उन्होंने एक पार्ट्स बताया कि मशीन अगर मान लो पुरानी मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसका भी ऑयलिंग करवाना पड़ता है जी। इसलिए आप ओल्ड हो रहे हो इसलिए आपको ऑयलिंग जरूरी है जी। तो मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे जी। हमारा भाई साहब हमारा बालक बड़ा वाला गाड़ी लेकर के आया और मुझे यहाँ लेकर गया हॉस्पिटल। रास्ते में फिर आप लोगों से चर्चा हुई। तो आपको चक्कर आया था, इसके अलावा और क्या हुआ था? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हल्का सा दर्द हुआ यहाँ पे दर्द भी हुआ था? हल्का सा। धड़कन तेज महसूस हुई थी? ना। पसीना आया था? हाँ पसीना आया था। पसीना आया था। पसीना आया था। अच्छा, आप करीबन इधर रात को आए थे? जी जी। और मेरे पास इनका फोन आया रात को 10-10:30 बजे। रात को 10:30 बजे करीब, जब पसीना बहुत तेज था। तब पसीना बहुत तेज पसीना था और ठंडा टाइप था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठंडा टाइप था। अस्पताल में आए, आपको पता है आपको सीपीआर दिया गया था, आपको चेस्ट कंप्रेशन, इनको चेस्ट कंप्रेशन दिया गया था? नहीं, जब ये वर्किंग कर रहे थे अपना जब मुझे मालूम पड़ा कि वो हाथ में दो कुछ सामान है जी, ये कुछ मतलब सिकाई विकाई का साधन होगा जी जी जी, बस उसके बाद मुझे पता नहीं था कि आप दादा बेहोश हो गए थे। हाँ है ना, आप दादा को सीपीआर दिया गया, दादा को शॉक दिया गया। आप एक उदाहरण है लोगों के लिए कि अगर ये तकलीफ हो जाए, लोगों में अक्सर डर होता है जी जी कि हमको ऐसा होता है या हमको हार्ट अटैक आता है जी जी, तो अब हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, समय पे अस्पताल आप पहुंचे हो जी जी, समय पे पहुंचने के कारण जी, सही समय पे सही इलाज चालू होने के कारण जी जी आपकी जान बच पाई जी जी। दादा को सीपीआर दिया गया, दादा को शॉक दिया गया। हाँ जी बिल्कुल दिया। और उसके बाद जो है दादा की हालत में सुधार आया और वो तभी हो पाया क्योंकि दादा समय पे अस्पताल आए। अगर आप समय पे अस्पताल इनको नहीं लाते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए एक उदाहरण है जी जी, आप लोगों के लिए उदाहरण है कि अगर सीने में दर्द, पसीना आना, सांस चलना, घबराहट होना, चक्कर आना तो तुरंत अस्पताल जाना है जी जी, अपनी जांच करानी है, ईसीजी कराना है, डॉक्टर को दिखाना है और समय पे इलाज चालू होने के कारण आपकी जान बच सकती है जी। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ मैं तो। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया किया आपने, नहीं तो मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अभी कुछ तकलीफ? अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है। जिस भी तकलीफ से आप आए थे, आपको सीने में दर्द हो रहा था, हाँ, अभी कुछ हो रहा है? वो बिल्कुल नहीं है। सांस तो नहीं भरा रही? नहीं। कुछ भी तकलीफ अभी आपको है? अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आगे आप सभी को बता दूं कि इनको कम नमक का खाना खाना है जी, पानी 1.5 लीटर से कम 24 घंटे में जी, फ्रेश होते टाइम, मोशन जाते टाइम ज्यादा जोर नहीं लगाना है जी, कोई भारी वजन काम नहीं करना है, ठीक है जी, और ठंड से बचना है। ज्यादा जोर से बोलते हैं बहुत, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा भारी भरकम काम नहीं करना है। आप जोर से बोल रहे हो, बहुत जोर से बोलते हैं। बहुत जोर से क्या वॉल्यूम इतना खुला रहता है कि आप बोल रहे हो तो दूसरी गली में सुना जाए ऐसा? नहीं सर, वो तो वॉल्यूम का नहीं, वो आपको कहना पड़ेगा। नहीं चुप, मतलब कितने भी स्लो, ज्यादा चिंता नहीं करना है, ज्यादा जोर से नहीं डांटना है। डांटने वाले ठीक है, वो सब मैं समझ गया था आपकी भावना। मैं ये बोल रहा हूँ ज्यादा जोर से नहीं, इस पे जोर नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन सर वो कितने भी कोशिश करूँ मैं जी कम से कम बोलने की, लेकिन आवाज तेज ही निकलती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी जी, है ना जी। आप लोगों को, आपको कुछ बोलना है? कुछ भी नहीं, आपका एहसान है जिंदगी भर रहे। नहीं, हाँ ये हमारा फर्ज है। ये बात तो सही है कि आपने, हाँ बिल्कुल साहब। अब एक और लास्ट चीज जी, दवा समय से लेना जी, दवा मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं।
है ना। बिल्कुल मुझे ना दिखाओ, किसी को भी दिखाओ, किसी भी डॉक्टर को हम दिखा आपके के, अपॉइंटमेंट लेकर के ही आएंगे और आपको डॉक्टर ही के बताएंगे। बिना सलाह के दवा मत छोड़ना। बिल्कुल दवा रोज खानी है। बिल्कुल। दूसरी दवा नहीं लेनी है, दूसरी ला के बाजार से खाते हैं। नहीं वो तो नहीं, आपकी दवा मैंने लिख दी है, जी। वो दवा आप नियमित तौर पर से लेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी प्रिकॉशन मैंने बताए, सावधानियां रखनी है, जी। वो सब मैंने बताया जी। है, उसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। आपको कुछ आगे तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, समझ गए। बिल्कुल कब आएंगे आप मुझे अगली बार बताने? आप जब भी बोल रहे हैं, आपका पहले तो एड्रेस पता और मुझे आपका कांटेक्ट नंबर। मोबाइल नंबर पहले चाहिए। आप 7-10 दिन बाद आराम से आइएगा। 7 दिन बाद आपका आइएगा। कांटेक्ट करने के लिए नंबर तो चाहिए ना मेरे को। आप कहाँ हैं? बात करेंगे डॉक्टर साहब। कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? मैं आ आप रहा कौन है हूँ। इनके? बड़की मेरे से छोटी है। तो आप भी आए थे उस दिन? थोड़ा लेट आई थी। इनको वो आई थी। इनको आप साथ लेकर आए थे? नहीं, आपकी प्रोसेस थी जब ये थी साहब। नहीं हमारे घर से थी। मेरे ख्याल से आप सबसे पहले लेकर आए थे। नहीं नहीं, भैया वो मेरा बाला क्या वो क्या बोला था? छोटे वाला भैया है, इससे छोटा वाला। अच्छा। मम्मी और आप भी थे शायद, आप भी थे। आप नहीं, भी मेरा थे। बाला आया था। मेरा आप थे ही नहीं। हाँ मेरा बाला आया था बड़ा। वो जो प्रोसेस थी, हाँ, तब आ गए थे ना। हाँ। मैंने इनको देखा था इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने सारे भाई बहन यही थे हम। ठीक है, तो इनको सीपीआर दिया गया। सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिसमें हम चेस्ट को कंप्रेशन करते हैं और सांस की सहायता देते हैं उसके कारण, और डीसी शॉक बोलते हैं उसके, एक शॉक देते हैं। वो तब देते हैं क्योंकि हार्ट अटैक इनको आया था और उसके कारण इनको कॉम्प्लिकेशन हो गया था। इनकी दिल की गति जो है बहुत तेज बढ़ गई थी, तो उस टाइम पे वो बहुत देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दादा, नमस्ते। तो मैंने कहा आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, आप आराम फिर करो। आपने दे दिया होगा। छुट्टी मैंने कर दी है आपकी। जी ठीक है।